नमस्कार, चुनावी चाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो तरह की चर्चाओं की। एक सियासत में जो चर्चा हो रही है और जो एक अदालती चर्चा है, और दोनों जुड़ा हुआ है कोरोना से। और एक जो सियासत की बात है वो यह कि शक्ति सिंह गोहिल का मिशन आखिर फेल क्यों हो गया। तो हम आज शुरुआत करते हैं कोरोना से ही लेके चलते हैं। कल लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में ये बात सामने आई कि जिस तरह से कोरोना बिहार में है, तो कहीं ना कहीं से बिहार को ये सोचना पड़ेगा, बिहार की सरकार को ये सोचना पड़ेगा, बिहार के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, चुनाव आयोग को ये सोचना पड़ेगा, क्या ये सही वक्त है चुनाव कराने का। चिराग पासवान ने 2 ट्वीट किए हैं और दोनों में इस तरह की चिंताएं हैं कि जो आर्थिक नुकसान हुआ है बिहार का कोरोना को लेके वो अपनी जगह पर है, और चुनाव होता है तो इससे और भी ये दायरा बढ़ने वाला है, और जान माल की जो नुकसान हो रहा होगा वो तो बात अलग है। तो एक क्लियर कट बात तो नहीं बोली गई है कि चुनाव नहीं कराना चाहती है लोजपा, ये चुनाव से भागना चाहती है, लेकिन एक संदेश मोटे तौर पर लोजपा ने दिया है कि वो बहुत दिल से ये नहीं चाहती है कि इस कोरोना के संकट में चुनाव हो जाए। इसीलिए जो बात तेजस्वी यादव कह रहे थे वही बात अब चिराग पासवान भी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि क्या दोनों के सुर मिल गए हैं, क्या इसका कोई राजनीतिक माने निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इसके कोई राजनीतिक माने निकालना समझिए कि चीज़ों की गलत समीक्षा करनी होगी, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। लोजपा ने अपने हिसाब से कोरोना को लेकर देखा है, तेजस्वी यादव अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं। दोनों दो चीज़ें हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर रहे हैं। इसलिए दोनों के कहीं से राजनीतिक सुर मिलने की बात को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लोजपा टाइम चाह रही है ताकि सारी चीज़ें सेटल हो, जो भी कोर इशू है, जो भी विवाद का इशू है वो सेटल करना चाहती है, और चाहती है कि अगर इसमें थोड़ा वक्त भी लगे तो लगे। कोरोना तो है, और कोरोना एक बड़ा आधार है चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने का। अगर ये ऐसा होता है तो वो लोजपा के पक्ष में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे लोजपा को बहुत नुकसान होने जा रहा है। लोजपा चाहती है कि सारी चीज़ें तय हो जाए, फिर चुनाव हो, वो लोजपा के लिए बेहतर रहेगा। चर्चा है कोरोना को लेके, भाजपा में भी चर्चा हो रही है, जदयू में भी चर्चा हो रही है। अब हम आपको भाजपा में चल रही चर्चाओं की बात बताते हैं। भाजपा ये नहीं कह रही है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, इस तरह के कोई बयान भाजपा की तरफ से नहीं दिए गए हैं, लेकिन भाजपा की कोर टीम बात करती है, मंथन कर रही है। क्या कोरोना काल में अगर चुनाव होगा तो क्या उनके शहरी वोटर पोलिंग बूथ पर जाएंगे? क्या चुनाव का परसेंटेज घटेगा नहीं? क्या इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा? इस तरह की चर्चा हो रही है भाजपा कार्यालय में। भाजपा के थिंक टैंक ऐसा सोच रहे हैं कि क्या ये सही है, क्योंकि भाजपा का जो आधार है आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, शहरी वर्ग में उसका बहुत बड़ा आधार है। जो उनके वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, वो खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन कोरोना का डर जिस तरह से समाया है, खासकर शहरी आबादी में, हालांकि सब लोग सतर्क हैं, डरते हैं, लेकिन शहर के जो लोग हैं वो बाहर निकलने से घबराएंगे, वोट देने जाने से घबराएंगे। भाजपा को यही डर सता रहा है कि अगर कोरोना काल में चुनाव होता है तो कहीं उनको नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें राजनीतिक गलियारों में कोरोना को लेकर चल रही है। इस बीच अदालत में भी, पटना हाईकोर्ट में भी कोरोना को लेकर एक PIL दायर किया गया है। पत्रकार दिनेश सिंह ने ये याचिका दायर की है, और दीनू बाबू ने, वरिष्ठ वकील दीनू बाबू ने इसका पक्ष रखा है अदालत के सामने। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की है और 24 जुलाई को अगली तारीख तय की है सुनने के लिए। इस बीच उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जवाब मांगा है कि कोरोना को लेकर अगर कहीं ढिलाई है तो क्यों है। इस पर जवाब 24 तारीख को पटना हाईकोर्ट को सुनना है। दिनेश कुमार सिंह ने एक लोकहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट से प्रार्थना किया है कि बिहार में कोरोना टेस्ट की जांच अन्य प्रदेशों से बहुत ही कम है। 10 लाख पर मात्र 2035 का जांच हो रहा है, और पटना की जांच बात कही जाएगी तो पटना से ज़्यादा जांच सिवान, बांका,
नालंदा, गया, अन्य शहरों में हो रहा है, जबकि पटना की आबादी है। नतीजा क्या है कि पटना में खास करके कोविड पेशेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार को ये सूचित करना था, निश्चित करना था कि कोविड पेशेंट के लिए उचित सुविधा के लिए वेंटिलेटर, आईसीयू, अच्छे डॉक्टर्स का टीम और तरह तरह का टेस्ट जो जरूरत है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, मोलिकुलर टेस्ट अत्यंत तेजी से कराई जाए। जबकि आईसीएमआर ने बार बार बिहार सरकार को सूचित किया है कि एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट जल्दी से जल्द कराया जाए। बिहार में जिस तरह से कोरोना का संख्या बढ़ रहा है, सेरो सर्वे होना चाहिए, और खास करके जिस तरह से दिल्ली में ब्लड प्लाज्मा बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उस तरह से पटना में होना चाहिए। बिहार में मात्र 6 लेबोरेटरी है जो कोरोना का टेस्ट होता है, तो बिहार की जनसंख्या को देखते हुए कोरोना का टेस्ट बढ़ाना चाहिए, ताकि जब तक लेबोरेटरी नहीं बढ़ेगा तब तक पूरा टेस्ट नहीं होगा। इन बातों को सुनते हुए आज माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, खंडपीठ ने आदेश पारित किया है भारत सरकार, बिहार सरकार, आईसीएमआर और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को कि आप जवाब दें, और इसकी सुनवाई 24 जुलाई को होगी। अब हम बात करते हैं शक्ति सिंह गोहिल के मिशन की कि आखिर ये फेल क्यों हो गया। तो ये बात हमको कांग्रेस के अंदरूनी लोग ही बताते हैं कि मिशन फेल क्यों हुआ। इस मिशन को फेल होना ही था। तो हमने पूछा कि भाई आखिर क्यों फेल होना था। 3 दिन वो लगे रहे, इतनी मेहनत हुई, सब नेताओं से मिले, राबड़ी देवी से मुलाकात हुई, मांझी जी से मुलाकात हुई, मुकेश सहनी से मुलाकात हुई, और आप लोग बता रहे हैं कि इस मिशन को फेल होना ही था। तो वो 2 टूक जवाब देते हैं। कांग्रेस की राजनीति को दूर तक समझने वाले कांग्रेस के पुराने लोग साफ शब्दों में कहते हैं कि देखिए, अगर आज कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव को हम नेता नहीं मानते हैं, सबसे बड़े दल के हैं ठीक है, लेकिन उनको हम नेता नहीं मानते हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानते हैं, हमको दूसरा नेता चाहिए, हमको दूसरा चेहरा चाहिए। कल 24 में लोकसभा का चुनाव होगा और उस वक्त अगर राजद ने कह दिया कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं, भले वे सबसे बड़े दल के नेता हैं, सबसे बड़े दल के उम्मीदवार हैं, लेकिन हम उसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मानते हैं, तब क्या स्थिति बन जाएगी। कांग्रेस को इस तरह का डर सता रहा है कि अगर आज हम इस तरह की बात राजद के लिए करते हैं, तो जब लोकसभा का वक्त आएगा उस समय राजद की तरफ से या इस तरह के बहुत सारे दल, जो छोटे छोटे दल हैं, ये सवाल उठा सकते हैं कि जब आपने बिहार में तेजस्वी यादव को इग्नोर कर दिया, तो आज हम राहुल गांधी के नाम पर एक सुर में सुर कैसे आपको मिला दें। तो ये डर कांग्रेसियों को सता रहा है, और इस जो गतिरोध बना और इनका मिशन फेल हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। और इसको अब कांग्रेसी भी महसूस कर रहे हैं और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि हर हाल में तेजस्वी यादव के साथ तालमेल हो, राजद के साथ तालमेल हो, लालू जी के साथ तालमेल हो, और देर सवेर तेजस्वी यादव को ही कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी। ये कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं। अभी जो भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि हम तो मानेंगे, आप भी इसको मान लीजिए, उसी में भलाई है और तभी एनडीए का मुकाबला हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस ये तय कर चुकी है मोटे तौर पर, इस पर अंतिम फैसला भी होगा कि वो तेजस्वी यादव को ही नेता मानेगी और उनके साथ ही मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसीलिए ये मगर मिशन फेल हुआ है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक मिशन आता है, फेल होता है, लेकिन जो उसका मूल कारण था वो बाद में जाहिर होता है कि आखिर ये मिशन फेल क्यों हो गया। तो ये आज इस तरह की चर्चाएं थी जो सियासी गलियारों में गूंजती रही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह।